Today we will talk about probably one of the most biggest problem of our country. वैसे तो पूरी दुनिया में, पर इंडिया में सबसे ज़्यादा दिस प्रॉब्लम ऑफ लस्ट. ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, आपको इस चीज़ से रियलाइज़ होगा कि हमारे देश में हर दिन ऑन रिकॉर्ड एनसीआरबी डेटा कहती है कि 400 से 500 रेप केसेस हर दिन रिपोर्ट होते हैं. पर मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जो रियल नंबर्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा है, 2 गुने 3 गुने से भी ज़्यादा होंगे. क्योंकि ज़्यादातर केसेस में तो लोग रिपोर्ट नहीं करते कि हमारी बदनामी होगी. जब खुद के घर में खुद के रिलेटिव्स ऐसा कर देते तब भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, ये सोच के रिपोर्ट नहीं करते. दूसरी, हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो अभी गरीब है, उन्हें नहीं पता लॉ के बारे में. उनके माँ बाप मजदूर हैं, उन्हें जंगल में, खेतों में उनके साथ जैसे च्युइंगम को चबा के फेंक दिया जाता है वैसे यूज़ कर लिया जाता है. एंड उन्हें नहीं पता होता है कि हमें आगे करना क्या है. और ये द हार्श रियलिटी ऑफ आवर नेशन है, जो हम चाह के भी इससे मुंह नहीं मोड़ सकते. पर इस पे कोई खास ध्यान देता नहीं है. एनीवे, तो जो ये लस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वेरी 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 थिन लाइन बिटवीन लव एंड लस्ट. उस लाइन को लोग कब और कैसे क्रॉस कर देते हैं ये उन्हें नहीं पता होता. लस्ट इन इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग. ये लस्टी फीलिंग्स आना, एक दूसरे के इरोटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स अ डिफरेंट पर्सन, एक हस्बैंड को वाइफ के प्रति, वाइफ को हस्बैंड, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के प्रति, अगर ये फीलिंग ना आए तब प्रॉब्लम हो जाती है. लेकिन इसे कब आना है, ये फीलिंग्स कब आती, ये तो हमारे कंट्रोल में रहती नहीं. पहली बात, चलो आ जाती. आने के बाद आप उसके साथ करते क्या हो, हाउ यू हैंडल इट, हाउ यू एक्सप्रेस इट, व्हाट आर द थिंग्स विच यू डू, वो सबसे ज़्यादा वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है लव में और लस्ट में. फॉर्चुनेटली कह लो या अनफॉर्चुनेटली कह लो, हमारा देश तो कामसूत्रा वाला देश है, जहाँ पे इस लस्ट को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, इतने अच्छे से उसे परस्यू करने के लिए सिखाया जाता है. आप एक बार पढ़ के देखना, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज to handle these things, to express these lusty feelings at a right place with a right person in a right environment. पर हमारे यहाँ आइडियल वर्ल्ड में, भारत में राइट टू एजुकेशन है, सभी बच्चों को गुड क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए. पर मिलती घंटा नहीं, एजुकेशन तो घंटा नहीं मिलती. और जो टॉप क्लास एजुकेशन मिलती है बड़े बड़े स्कूलों में, उसमें भी ये सिखाया नहीं जाता. आपने बताओ, कब आपने किसी स्कूल में कभी कामसूत्र किसी ने पढ़ाई? कैसे पढ़ाई? नहीं पढ़ाई होगी. तो ये जो फीलिंग्स, ये तो इंस्टिंक्ट्स है, ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स कह लो. कुत्ते में जैसे आती है, बकरी में जैसे आती है, जानवरों में जैसे आती है, ये आई. अब इसके साथ करना क्या है पता नहीं होता. इसीलिए, और अनफॉर्चुनेटली पूरे समाज में इतनी बुरी चीज़ें देख रखी होती है कि कोई भी लड़का हो, लड़की हो, खासकर लड़की हो, अगली मौका मिले और निकाल देना है अपने फ्रस्ट्रेशन को. चलिए, रेप केसेस तो फिर भी एक्सट्रीम हो गए. आप मुझे बताओ कि हमारे देश में क्या एक भी ऐसी लड़की है या एक भी ऐसी विमेन है जिन्हें ईव टीजिंग का प्रॉब्लम ना सहना पड़ा हो, किसी पब्लिक प्लेस में, या फिर अपने रिलेटिव्स के बीच, या फिर अपने स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, ट्रैवल करते हुए, मार्केट में, कहीं भी. सो उसके सॉल्यूशन के बारे में कभी कोई नहीं सोचता ना. तो आप सोशल मीडिया पे ही देख लो, कौन बात कर रहा है. मैं ही इस पे रिसर्च कर रहा था, मुझे कोई वीडियो नहीं मिली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है, रूट कॉज ये है, इसके ऊपर बात करते हैं. जब कोई बात करने को ही तैयार नहीं हो, तो ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क कैसे सक्सेसफुल हो सकता है.
जबकि दिस इज द, ये परम सत्य है, ये आनी है वो फीलिंग्स ह्यूमन ने, नेचर ने, मदर अर्थ ने बनाई है इस दुनिया को सस्टेनेबल बनाने के लिए कि प्रोक्रिएट करना है, प्रोक्रिएट करने के लिए वो ज़रूरत है, इट इज़ द नीड। बट उस नीड को कितना एक्सप्लॉइट करके अपने ग्रीड के अकॉर्डिंग, सेंसरी प्लेजर के लिए, मोमेंट्री प्लेजर के लिए, 2 पल की खुशी के लिए पूरी की पूरी सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर देना, क्योंकि ये दीज ऑल आर मेंटल स्कार्स विच रिमेन इन दिस हेड टिल द एंड ऑफ द लाइफ। ऐसे इतने सारे स्टडीज हो चुके हैं, देयर आर मतलब 90s अबव विमेन है जिनसे पूछा जाए कि उनके बचपन की कुछ बुरी चीज़ें बताओ, तो उन्हें 10 साल की उम्र में जो हुआ रहता है ईव टीजिंग, वो याद रह जाता है, वो मेंटल स्कार रहता है। सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन ये नहीं भूल पाते। जुडिशियरी हो गया या फिर लेजिस्लेचर हो गया, ये कानून बना देते हैं वोट लेने के लिए, ये कड़ी से कड़ी सजा दे देते हैं कि चलो फांसी पे लटका देंगे, पर उस रीजन को कभी, उस ग्राउंड वर्क को वे कभी नहीं करते, उस रीजन को कभी नहीं टैकल करने की कोशिश करते हैं जिससे ये हुई। एक इंसान को नहीं पढ़ाया जाता है कि ये फीलिंग्स क्यों आती है, कैसे आती है, इसे कैसे टैकल करना है, और अगर नहीं करेंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। अगर उसे सही से सिखा दिया जाए, अगर किसी को, आप एक सिंपल एनालॉजी लो, किसी को अगर ड्राइविंग नहीं सिखाया जाए और उसे गाड़ी दे दिया जाए, वो तो ठोकेगा ही, वो तो गाड़ी गिरेगी ही, वो एक्सीडेंट करेगा ही। आई एम नॉट एट ऑल जस्टिफाइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे कुछ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रीजन और वाई द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट्स। क्योंकि लॉ तो अब भी है, जुडिशरी अब भी सजा दे रही है, लोग अब भी बात कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे देश में इतना ये प्रॉब्लम क्यों है? हर साल हजारों रेप केसेस, द मोस्ट क्रूअल क्राइम इन द ह्यूमैनिटी। आप मुझे बताइएगा, वेयर एम आई मिसिंग दिस, वेयर what मोर शुड वी डू एंड वाई आर वी। चलिए, मैंने इसमें, इस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, पर हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सामने है। आज के ज़माने में ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑन पेपर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, निकाल लिए, पर इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? दीज आर, मुझे तो आंसर नहीं मिला। आपको पता हो तो प्लीज़ ट्राई टू एक्सप्लेन मी कि क्यों इसके ऊपर सोल्यूशन नहीं होता, क्यों इसके ऊपर काम नहीं करते, लोग काम नहीं करते, पब्लिक बात नहीं करती। सरकार से तो खैर उम्मीद ही नहीं है। थैंक यू।